हेलो एवरीवन, आपका टीचर हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ फेस 5.0 में जो 9th वीक का एक कंटेंट आया था क्लास 6 के लिए, वह वीडियो मैं शेयर कर रही हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों के साथ कक्षा 6 के शिक्षक डायरी शेयर किया है, क्योंकि शिक्षक डायरी हम लोगों को पर डे एक दिन पहले बनाना होता है और अगर आप चाहें तो और पहले की भी शिक्षक डायरी बना सकते हैं। इसलिए मैंने पहले आप लोगों के साथ शिक्षक डायरी शेयर कर दिया। अब ये जो है हमारा ये ई कंटेंट है, जो पूरे सप्ताह में जो सामग्री भेजी जाती है विभाग के द्वारा, वो सामग्री है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी ने कमेंट किया था कि क्या मैडम अभी भी हम लोगों को ऐसा लिखना है। तो हाँ, अभी भी हम लोगों को ये कंटेंट लिखना है। जब तक विभाग के द्वारा ऐसा कोई आदेश नहीं आ जाता है तब तक हम लोगों को ऐसा कंटेंट लिखना है कि कौन कौन से कार्यक्रम हम लोगों ने शेयर किया, इसका रिकॉर्ड हम लोगों के पास होना चाहिए। और उसका कारण भी मैं आप लोगों को बताते चलूँ, क्योंकि मान लीजिए शिक्षक डायरी हम लोग जो भरते हैं वो अपने विषय के अनुसार से ही भरते हैं, तो उसमें जो भी कार्यक्रम आता है सभी डिटेल्स उसमें फिल नहीं होते हैं। इसलिए ये जो हम लोग रजिस्टर बनाते हैं, इसमें जो भी कंटेंट आता है वो हम लोग सब कुछ हम लोग लिखते हैं। तो आप जिस क्लास के क्लास टीचर हैं उसमें के बच्चों तक सभी सामग्री को पहुंचाना ज़रूरी है, और इसलिए हम लोगों को अपने क्लास का ये रजिस्टर भी बनाना है। अब हम लोग जो लिखते थे मोहल्ला कक्षा का विवरण और ये सब जो सारे कॉलम्स थे, उसको आप स्किप कर लें। जैसा मैंने बनाया है सेम आप ऐसे ही बना लें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहें तो आप पुराने तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन आप ऐसे ही बना लीजिएगा तो भी कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अन्य विवरण हम लोग अपने शिक्षक डायरी में क्लास वाइज कक्षा वाइज पूरा लिख रहे हैं। तो आइए देखते हैं अब कक्षा 6 में हमारे कौन कौन से कार्यक्रम आए थे। जब तक विभाग के द्वारा कोई नया आदेश नहीं आता है तब तक हम लोगों को अपनी कार्यशैली में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। मान लीजिए हम लोग बदलाव करते हैं, अभी नहीं लिखते हैं, और बाद में फिर विभाग के द्वारा प्रेशर किया जाएगा कि आप लोगों ने क्यों नहीं लिखा। अधिकारियों के द्वारा जब निरीक्षण किया जाएगा तो उस वक्त होगा कि आप अपने रजिस्टर को दिखाइए, तो हमारे ऊपर अनावश्यक बर्डन हो जाएगा। और हम अगर एक एक सप्ताह का जिस तरह से अभी तक पहले करते आए हैं, अगर हम वैसे ही अभी भी करेंगे तो कोई परेशानी हम लोगों को नहीं होगी। तो इसलिए आप सब जैसे अभी तक बना रहे थे वैसे ही बनाते चलिए। जब विभाग का कोई नया आदेश होगा तो हम लोग इसे बंद करके सिर्फ शिक्षक डायरी भरेंगे। तो देखिए कॉलम्स हमारे सेम यही हैं, दिनांक का, दिन का, समय का, कक्षा का, विषय का, DDUP के कार्यक्रम और गतिविधि आधारित कार्यक्रम। यही इतने कॉलम्स आप बना लें। बनाने के बाद जैसा मैंने लिखा है वैसे ही आप लिख दें। 30, 8, 21 दिन है हमारा सोमवार। सोमवार के दिन कक्षा 6 के लिए कोई भी कार्यक्रम नहीं आया है DDUP पर, इसलिए मैंने डैश लगा दिया है। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में हिंदी में आया है हार की जीत, गणित में है सांख्यिकी, आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 70। तो इस तरह से 30 तारीख का हमारा कंटेंट कंप्लीट हुआ। अब देखिए हम आते हैं 31 तारीख पर। 31, 8, 21 दिन है हमारा मंगलवार। कक्षा 6 के लिए DDUP पर इंग्लिश विषय के अंतर्गत कार्यक्रम आया है कबड्डी, जिसका समय है 11 बजे का। तो सेम इस तरह से आपको लिख लेना है। बाकी गतिविधियों की कराएंगे पुनरावृत्ति। कहानी में है हमारा वर्षा बादल, जिसे हम लोगों को अपने बच्चों को रीड अलोंग ऐप पर पढ़ने का अभ्यास करवाना है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 71। तो इस तरह से ये हमारा मंगलवार का पूरा कंटेंट कंप्लीट होता है। देखिए अब आते हैं बुधवार के कंटेंट पर। 1/9/21 दिन है हमारा बुधवार। कक्षा 6 के लिए समय है 11 बजे का। विज्ञान विषय के अंतर्गत कार्यक्रम है भोजन एवं स्वास्थ्य, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत गतिविधि है अक्षांश एवं देशांतर। विज्ञान के अंतर्गत गतिविधि है भोजन एवं स्वास्थ्य। तो इस तरह से हम लोगों को अपना पूरा कंटेंट लिख लेना है। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 72। तो ऐसे आप लिख लें पूरा अपना कंटेंट। सोमवार को हिंदी के अंतर्गत गतिविधि आती है और बुधवार को सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की गतिविधि आती है। शुक्रवार को इंग्लिश और गणित की गतिविधि आती है। बाकी मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को हम उन्हीं गतिविधियों की पुनरावृत्ति करते हैं। तो यहाँ मैं अपने शिक्षक साथियों को बता दूँ कि जब आप शिक्षक डायरी भरने लगते हैं तो मान लीजिए कि आपके विषय का कार्यक्रम DDUP पर नहीं आया है, तो सामाजिक विज्ञान या जो भी गतिविधि आती है तो उसके आधार पर आपके विषय का जो कार्यक्रम आया है आप उसके अनुसार से अपने कक्षा का संचालन कर सकते हैं, अपने शिक्षक डायरी में भर सकते हैं। तो इस तरह से ही हमें करना है।
तो मैं इसी तरह से आप सब अपना पूरा लिख लिया करें ताकि कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट देखिए, हम आते हैं बृहस्पतिवार के दिन पर। तो दिनांक है हमारा 2/9/2021, दिन है गुरुवार। गुरुवार को भी कक्षा 6 के लिए कोई कार्यक्रम नहीं आया था, तो मैंने डैश लगा दिया है। गतिविधि आधारित कार्यक्रम में गतिविधियों की होगी पुनरावृत्ति, सो मैंने यहाँ लिख दिया। कहानी रोटी गई रोटी आई, ये बच्चों को रीड अलोंग ऐप पर पढ़ाना है, तो वह भी मैंने लिख दिया। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है 73। तो इस तरह से पूरा कंटेंट हम लोगों को लिख लेना है जैसा मैंने यहाँ लिखा है। अब देखिए, हम आते हैं शुक्रवार के कंटेंट पर। यह है हमारा शुक्रवार का दिन, 3/9/2021, दिन है हमारा शुक्रवार। शुक्रवार को कक्षा 6 के लिए 2 कार्यक्रम प्रसारित हुए थे। एक 10:30 बजे से आया था भूगोल विषय के अंतर्गत पृथ्वी के परिमंडल, और एक 11 बजे से था नागरिक शास्त्र के अंतर्गत क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो ये 2 कार्यक्रम हमारे थे DDUP पर प्रसारित होने वाले। इंग्लिश के अंतर्गत गतिविधि है रेम्बो फेरीज, जो पोयम है वो है। बाकी गणित में है सांख्यिकी। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है हमारा 74। तो ये हमारा शुक्रवार का कंटेंट हो गया। और मैं यहाँ पर आप लोगों को बताते चलूँ कि जो विभाग के द्वारा लिंक हम लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है, जो कंटेंट आता है, कई बार ऐसा होता है कि उसमें कक्षा 6 लिखा रहता है, लेकिन जब हम उस लिंक को ओपन करेंगे तो उसमें कक्षा 7 के कार्यक्रम चलते हैं। तो आप लोग इसको देख करके ही अपने शिक्षक डायरी में और अपने रजिस्टर में लिखा करें। जैसा कि मैं एग्जाम्पल के लिए बता दूं, दक्षिण भारत जो कार्यक्रम जो पाठ है ये कक्षा 7 का है, लेकिन कक्षा 6 में दक्षिण भारत का कार्यक्रम आया है, जो हमारा ये 9वां सप्ताह है। तो इस तरह से जब भी आप कंटेंट लिखिए तो ध्यान से देख करके लिखिए, और बच्चों को अगर आप कक्षा में पढ़ाएंगे वीडियो के माध्यम से तो आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये कक्षा 7 का है। कक्षा 7 के जो बुक हैं उसके अनुसार से हम बुक्स पढ़ा रहे हैं, तो यह भी हम लोगों को पता है कि ये कक्षा 7 का चैप्टर है या कक्षा 6 का चैप्टर है। अगर हम उस विषय के अध्यापक नहीं हैं तभी हम लोगों को ये पता नहीं होता है। तो इस तरह से समझ करके तब अपने रजिस्टर में और अपने शिक्षक डायरी में भरा करें ताकि कोई भी गलती ना हो पाए। नेक्स्ट देखिए, शनिवार है, तो 4/9/21, दिन है हमारा शनिवार। शनिवार को भी कक्षा 6 के लिए 2 कार्यक्रम प्रसारित हुए थे। एक 10:30 बजे से था इंग्लिश में यस वी कैन, और हिंदी में था 11 बजे से अमर शहीद भगत सिंह के पत्र। तो ये मैंने लिख दिया दोनों कार्यक्रम। लास्ट है शनिवार का दिन है, तो गतिविधियों की कराएंगे हम लोग पुनरावृत्ति, तो सो मैंने यहाँ पुनरावृत्ति लिख दिया। और अपने बच्चों को कराएंगे क्विज़ में प्रतिभाग, तो वो मैंने क्विज़ में लिख दिया। आओ अंग्रेजी सीखे में एपिसोड है 75, तो वो भी मैंने लिख दिया। अब क्विज़ पर मैं यहाँ बताते चलूँ कि क्विज़ की लिंक सैटरडे को आती है, और नेक्स्ट फ्राइडे तक क्विज़ की लिंक अगर आप चाहें तो अपने बच्चों को करा सकते हैं, क्योंकि कई विद्यालयों में संख्या ज़्यादा होती है, और अगर हम क्विज़ में सभी बच्चों को प्रतिभाग कराने लगे तो पूरा दिन हम लोगों का क्विज़ कराने में ही वेस्ट हो जाएगा। अगर सर्वर में प्रॉब्लम रहेगा तो और टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्विज़ की लिंक ओपन रहती है, तो आप अपने बच्चों को पूरे सप्ताह में थोड़े थोड़े बच्चों को डिवाइड कर लीजिए अपनी कक्षा के अनुसार से, और अपने बच्चों को क्विज़ में प्रतिभाग कराइए, कोई भी परेशानी नहीं होगा। तो ये मैंने आप लोगों के साथ 4/9/21 शनिवार तक का कंटेंट शेयर किया। रविवार के दिन 5 तारीख को कोई भी कंटेंट विभाग के द्वारा प्रोवाइड नहीं कराया गया था, इसलिए मैंने यहाँ रविवार का कोई भी कंटेंट नहीं लिखा है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या अन्य किसी चीज़ के वीडियो की आवश्यकता हो तो वह भी आप सब कमेंट सेक्शन में लिखें। अपने सभी शिक्षक साथियों के साथ मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू।